जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं हाजिर हूं गज केसरी योग के विश्लेषण करते वक्त रखने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और सावधानियों की। क्योंकि अक्सर जो जन्म कुंडलियों के विश्लेषण करते वक्त ऐसा पाया गया है कि बहुत सी जन्म कुंडलियों में गज केसरी योग बना हुआ है, किंतु जीवन में उस महत्वपूर्ण योग का फल मिलता ही नहीं, या मिलता भी है तो उसका प्रतिशत ना के बराबर ही रहा। अधिकांशतः जब हम अपनी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, किंतु जब जीवन का एक लंबा अंतराल बीत जाता है और जीवन का संघर्ष कम होने का नाम नहीं लेता तो हमें ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी योगों पर संदिग्धता नजर आने लगती है। हमने पिछले वीडियो में गज केसरी योग के फलश्रुति और गज केसरी योग कैसे बनता है उसकी चर्चा हमने की है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग के विवेचन में रखने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों की। पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पिछले वीडियो में हमने गज केसरी योग की फलश्रुति की चर्चा की है, साथ ही हमने गज केसरी योग कैसे बनता है इसकी भी चर्चा की है। संक्षिप्त में आपको बताते चलें कि 12 लग्नों में कर्क, धनु, मीन, मेष और वृश्चिक लग्नों में गज केसरी योग सर्वाधिक प्रभावकारी और योगप्रद माना जाता है, किंतु अन्य लग्नों में भी अकारक होने के बावजूद भी अच्छा फल करता है, किंतु फल मध्यम दर्जे का ही होता है। चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं तो गज केसरी योग माना जाता है। अगर गुरु और चंद्र की युति भी है, किसी भाव में दोनों एक साथ हैं, तो भी गज केसरी योग माना जाता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में 6, 8, 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि यह प्रस्तुत कुंडली फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की है। कुंभ लग्न की कुंडली है, 6ठे भाव में कर्क राशि में उच्च के गुरु हैं और वहां से 4थे भाव जन्म कुंडली के भाग्य भाव में तुला राशि में चंद्र है। चंद्र से 10वें गुरु हैं, उनकी कुंडली में 6ठे भाव में उच्च के गुरु से बनने वाला गज केसरी योग ने उन्हें दौलत शोहरत से परिपूर्ण कर दिया। अतः 6ठे, 8वें, 12वें भाव की राशियों और ग्रहों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गुरु और चंद्र के संयोग से यह योग बनता है, इसलिए गज केसरी योग से मिलने वाले फलों का विचार करते समय विश्लेषणकर्ता को इस बात का ध्यान देना होता है कि गुरु और चंद्र किन भाव के स्वामी है तथा गुरु और चंद्र किन भाव और किन राशियों में स्थित है या उनकी युति है। गुरु और चंद्र शुभ भाव पर अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि में होने से उसमें शुभता आ जाती है। अशुभ भाव पर होने पर उसकी शुभता में कमी आ जाती है। जन्म कुंडली में चंद्र का पीड़ित होना गज केसरी योग के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही कुंडली में केंद्रम योग भी बना हो, चंद्र की युति राहु या केतु के साथ न हो और न ही चंद्र पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी न हो। चंद्र गुरु डिग्री के मापदंड में ठीक हो, अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में हो या फिर मित्र राशि में हो। गुरु चंद्र मृत अवस्था में न हो, वृद्ध अवस्था में भी बहुत ज्यादा परिणाम परिलक्षित नहीं होता। गुरु चंद्र दोनों भी ग्रह सूर्य से अस्त भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा चंद्र का गंडात में होना, पाप ग्रहों से दृष्ट संबंध होना या नीच राशि में या चंद्र या गुरु का होना गज केसरी योग के फलों को प्रभावित करता है। गुरु का वक्री होना भी गज केसरी योग को प्रभावित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।